नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। और एक प्रकार का ये कहा जाए कि ये एक चैलेंजिंग प्रश्न है। निश्चित रूप से आप लोग यदि चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न के हम 2 या 3 उत्तर ला सकते हैं, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका यदि हम सही तरीका जानते हैं तभी इनमें से हम सही उत्तर बता पाएंगे। और यदि हमने यहाँ पर कहीं पर भी थोड़ा सा गलती किया ना तो उत्तर सही नहीं आएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से ए 1 है, बी में 6561 है, सी में 81 है और डी में कोई नहीं है। क्या ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है या फिर तीनों ऑप्शन सही हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत ही सरल है और अगर इस प्रश्न में हम एक गलती भी करते हैं तो हमारा उत्तर गलत होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक गलती करके बता रहा हूं, ठीक है? फिर इसका सही उत्तर तो मैं बताऊंगा ही, आप देखिएगा कि मैं कौन सा सही उत्तर बता रहा हूं। देखिए, अगर इस प्रश्न को कोई इस प्रकार हल करता है, जैसे 81 लिखा हुआ है, यहां पर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर 9 लिखा हुआ है, अब यहां पर भाग की संक्रिया फिर लगा है, फिर 81 लगा है, तो यहां पर देखिए भाग के चिन्ह को यदि वो क्या करता है, गुना के चिन्ह में बदलता है। और यहां पर जो 81 लिखा है उसको वो कुछ नहीं करता है। क्या करता है, वो यहां से हल करता है। तो यहां पर क्या करेगा, 9 निया 81। अब देखिए जैसे ही वो 9 निया 81 करता है तो यहां पर 9 भागित 9 है, तो वो क्या करता है, पुनः उसको क्या कर देता है, कटा देता है। मतलब यहां पर क्या करेगा, 81 भागित ये 9 और 9 को फिर से कटा दिया। देखिए मैं आपको गलत तरीका सही तरीका दोनों बताऊंगा, आपको इसमें से चयन करना है कि सही तरीका कौन सा है। अब ये कट गए तो यहां पर कितना बचा, 1, और यहां पर कौन सा चिन्ह है, गुना, और ये हो गया 81। अब देखिए यहां पर गुना का चिन्ह है, उसको हम अगर हम क्या करें, सॉरी भाग का चिन्ह, उसको हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो ये 1/1 ही होगा। और यहां पर गुना 81 लिखा है। ध्यान दीजिएगा ये गलत तरीका है, और क्यों गलत तरीका है मैं आगे भी बताऊंगा। लेकिन ये हम गलत तरीका कहां पे कर रहे हैं ये भी आप देखिएगा ध्यान से। यहां पर देखिए अगर इसको हम इस प्रकार हल करते हैं तो 81 गुना 81 हो जाएगा, और 81 को 81 से गुना करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, 81 का स्क्वायर निकालेंगे। और 81 का स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। यहां पर आप 1 का वर्ग करेंगे तो इसको 2 अंक का बनाएंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे, और 80 क्या करेंगे, 64 करेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यहां पर हम उसको 16 को लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां पर देखिए हमारा उत्तर इस विधि से कितना आ रहा है, 6561, जो कि क्या है दोस्तों, ये उत्तर बिल्कुल गलत है। और हमने गलती कहां पे किया है मैं आपको वो भी बता रहा हूं। देखिए हमने क्या किया, यहां पर हम भाग की संक्रिया जब लगातार दिया हो तो आपको इसको हल करने का तरीका पता होना चाहिए। आप किसी एक चिन्ह को लेकर अकेला हल नहीं कर सकते, इतना हमेशा याद रखिए। और इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या कर सकते हैं, इतने भाग को ऐसे कोष्टक में करके भी अलग हल नहीं कर सकते, क्योंकि बोडामास में जो दिया हुआ है, बोडामास नियम कहता है अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट दिया रहेगा तभी हल करेंगे, नहीं दिया है तो हम कहीं पर भी ब्रैकेट लगा के उसको हल नहीं कर सकते। तो इसको हल करने का फिर सही तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। भाग की संक्रिया को पहले हल किया जाता है, ये तो हम जानते हैं। अगर गुना और भाग की संक्रिया है तो भाग की संख्या को पहले हल करेंगे। लेकिन भाई भाग की संक्रिया जब बार बार आए तब कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला भाग की संक्रिया दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर हमें करना पड़ेगा 81 करना है, और ये जो भाग की संक्रिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप क्या करिए, इसके बाद भी भाग की संक्रिया दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी भाग की संक्रिया दिखाई दे रहा है, तो ये सभी भाग की संक्रिया जो है नीचे में आ जाएगा। या फिर ये कहा जाए यहां पर भाग की संक्रिया को हम गुना में बदलेंगे तो 1/9 होगा, यहां पर भी हम गुना की संक्रिया में बदलेंगे तो 1/81 होगा, यहां पर भी हम भाग की संक्रिया को बदलेंगे तो 1/9 होगा। फिर यहां पर जो गुना की संक्रिया है उसको आपको कुछ भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो मेथड है ये बिल्कुल परफेक्ट मेथड है। आपको बोडामास के नियम के तहत इसी प्रकार आपको हल करना होगा। और इस प्रकार के लगातार चिन्ह दिया होता है तो आपको क्या करना है, लगातार भाग की संक्रिया जब इस प्रकार दिया हो तो आपको भाग की संक्रिया को हल करने का ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो अब आपको समझ आ गया है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से हल कर सकते हैं। देखिए ये तो 81 लिखा है तो 81 गुना क्या कर देंगे, यहाँ पर 9 निया 81 ये भी हो जाएगा, देखिए 81 हो जाएगा, फिर गुना 1/81 और है, और फिर गुना यहां पर 81 है, तो ये 81 इसको कटा देगा, ये 81 इसको कटा देगा, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है इस परिस्थिति में, इस स्थिति में, और वो भी सही मेथड पर हमने जब हल किया तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। इसको आप बहुत सावधानी पूर्वक देख लीजिएगा। अब मैं आपको एक प्रश्न और दे रहा हूं जिस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए एक प्रश्न हम इसी प्रकार के और लिखते हैं जो थोड़ा से अलग है। जैसे हम यहां पर क्या लिख दें, मान ले जाए यहां पर हम लिख देते हैं 25 है ना, और 25 को भाग दिया जाए, मान ले जाए
50 से भाग दिया जाए, ठीक है, इसको भाग दिया जाता है, फिर से 25 से भाग दिया जाए, और इसको भाग दिया जाता है 5 से, और इसको गुना कर दिया जाए 25 से, है ना। ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है और इसको हल करना बड़ा कठिन काम है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर क्या आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह प्रश्न बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल को टच करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।